कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी को हंसी खुशी और सुकून के साथ जी रहा होता है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। पति पत्नी जॉन और एलिजाबेथ आपस में बातचीत में व्यस्त थे। तभी अचानक उन्हें बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें इतनी तेज और भयावह थीं कि दोनों का ध्यान तुरंत उस ओर गया। जब वे घर से बाहर निकले तो देखा कि बाहर चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उनके सामने आ खड़ा हुआ हो। जॉन और एलिजाबेथ ने देखा कि उनके पड़ोसी भी घबराहट में अपने घरों को खाली कर रहे थे। जॉन ने एक पड़ोसी से पूछा, आखिर माजरा क्या है? तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों भाग रहे हो? लेकिन पड़ोसी इतने डरे हुए और जल्दबाजी में थे कि उन्होंने जॉन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनकी नजर पड़ोसी के बेटे पर पड़ी जो अपना सामान पैक कर रहा था। जॉन ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने डरते हुए जवाब दिया, मेरे पापा का एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने बताया कि एक बहुत खतरनाक और जहरीला वायरस फैल गया है जो एक सामान्य इंसान को राक्षस में बदल देता है। इतना कहते ही बच्चे की माँ वहाँ आ पहुंची और उसे जल्दी से पकड़कर वहाँ से ले गई। जॉन ने उस महिला से पूछा, ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है? महिला ने जल्दबाजी में जवाब दिया, अब बताने का समय नहीं है, अपनी पत्नी और बेटी को लो और इस शहर से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ। ये सुनकर जॉन और एलिजाबेथ के होश उड़ गए। डर और घबराहट में जॉन ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी एलिजाबेथ और बेटी अमिली को गाड़ी में बिठाया और शहर से बाहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वे अब वापस लौट रहे थे। यह देखकर उन्हें और भी अजीब लगा। आगे बढ़ते हुए उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। जब जॉन और उसका परिवार गाड़ी से बाहर निकला तो देखा कि शहर से बाहर जाने वाला एकमात्र रास्ता पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहे थे जैसे कोई सख्त पहरा दे रहे हों। लोगों को हिदायत दी जा रही थी कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है और सभी को तुरंत अपने घरों में वापस लौट जाना चाहिए। जॉन को यह बात कुछ अटपटी लगी। अगर शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को शहर से बाहर निकालने के बजाय उन्हें शहर में ही क्यों रहने को कहा जा रहा है? तभी अचानक पास की पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर उनकी गाड़ी पर आ गिरा। यह देखकर वे बुरी तरह डर गए। पहाड़ी हिलने लगी और तभी पहाड़ी के पीछे से दो सैन्य फाइटर जेट उड़ते हुए शहर की ओर बढ़े। इन जेट्स ने पूरे शहर पर बमों की बारिश शुरू कर दी, जिससे पूरा शहर देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। एलिजाबेथ को तुरंत समझ आ गया कि अगर वे पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंत बहुत भयानक हो। फाइटर जेट्स अब सड़क पर मौजूद लोगों की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। अब सबको समझ आ चुका था कि सरकार उनकी जान लेना चाहती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन जॉन और एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि चाहे वे कहीं भी भाग जाएं, ये फाइटर जेट्स उन्हें ढूंढकर मार ही डाले। तभी एलिजाबेथ ने पीछे मुड़कर देखा और पहाड़ी पर एक स्कूल की इमारत नजर आई। उसे लगा कि शायद वहां छिपकर वे अपनी जान बचा सकते हैं। जॉन, एलिजाबेथ और एमिली तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़े और स्कूल की इमारत तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक सुरंग मिली और बम धमाकों से ठीक कुछ सेकंड पहले वे उस सुरंग में घुस गए। जैसे ही सुरंग का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे सुरंग के अंदर सुरक्षित थे और उनकी जान बच गई। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये कौन सा वायरस था जिसके चलते सरकार को पूरे शहर के लोगों को मारना पड़ा। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, बस इतना समझ चुके थे कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें इस सुरंग में चुपके से रहना होगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि वे इस सुरंग में कब तक रह सकते थे और खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा। अच्छी बात यह थी कि सुरंग में ढेर सारा एक्सपायर्ड खाना रखा था जो 3 लोगों के लिए लंबे समय तक चल सकता था। एलिजाबेथ अपनी बेटी एमिली के बारे में बहुत चिंतित थी। उसे डर था कि अगर एमिली बीमार पड़ गई तो उसका इलाज कैसे होगा। साथ ही सुरंग का दरवाजा बंद करते समय एलिजाबेथ के हाथ में गहरी चोट लग गई थी और उसे डर था कि कहीं यह जहरीला वायरस उनके शरीर में तो नहीं घुस गया। लेकिन उस वक्त यह सोचने का समय नहीं था। उनकी पहली प्राथमिकता थी इस सुरंग को सुरक्षित करना ताकि कोई ऊपर से दरवाजा ना खोल सके। जॉन ने लोहे की जंजीरों से दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि अब उन्हें यहीं छिपकर रहना होगा। लेकिन जमीन के नीचे रहना आसान नहीं था। हर दिन वहीं एक जैसा खाना पीने के लिए गंदला पानी और खाली समय में वे ताश खेलकर वक्त काटते बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। कई दिन तक सुरंग में रहने के बाद वे इस बंद जिंदगी से तंग आ चुके थे। लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगर वे बाहर निकलते तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। इस जिंदगी ने जॉन के परिवार को जैसे दुनिया के अंत का एहसास करा दिया। एक दिन एमिली ने अपने पापा से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक
रहेंगे? जॉन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, जब बाहर का वायरस खत्म हो जाएगा तभी हम बाहर निकलेंगे। इस तरह दिन बीतते गए और फिर महीनों गुजर गए। उन्हें नहीं पता था कि इस सुरंग में उन्हें 300 से ज्यादा दिन बीत चुके। एमिली अपनी माँ के बनाए पेस्कोप से बाहर की दुनिया देखती। बाहर चारों तरफ तबाही का मंजर था। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया जलकर राख हो चुकी हो। वहाँ एक भी इंसान का कोई निशान नहीं था। ये देखकर एमिली को लगने लगा कि शायद वे इस दुनिया के आखिरी बचे लोग हैं। एलिजाबेथ ने उसे दिलासा दिया, ऐसा मत सोच, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हों। रात हो चुकी थी और डिनर का समय था। उनके पास अब खाना भी बहुत कम बचा था, इसलिए वे थोड़ा थोड़ा खाकर काम चला रहे थे। लेकिन आज एमिली की जिद पर उसे एक पूरा टिन का डिब्बा दिया गया। जब एमिली ने डिब्बा खोला तो देखा कि वह खाली था। डिब्बे के पीछे एक छोटा सा छेद था। शायद कोई जानवर उसमें से खाना चुरा ले गया था। एलिजाबेथ ने बाकी डिब्बों की जांच की तो पता चला कि 12 डिब्बे खाली थे। यह उनके 2 हफ्तों का राशन था। ये देखकर वे बहुत परेशान हुए। एलिजाबेथ ने वेंटिलेशन जाली की ओर देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा खाना चुरा रहा है। उसने कहा, अगर यह चूहा है तो इसे जल्दी मारना होगा, वरना यह हमारा सारा खाना बर्बाद कर देगा। एमिली के उदास चेहरे को देखकर जॉन ने उसे दिलासा दिया, छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, अगर खाना खत्म भी हो गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ ला दूंगा। अगले दिन जब एमिली अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स से खेल रही थी तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। एमिली ने मुड़कर देखा तो एक चूहा फिर से खाना चुराने घुस आया था। इससे पहले कि वह भाग पाता, एमिली ने अपने माता पिता को बुलाया। आज वे उस चूहे को हर हाल में मारना चाहते थे। जॉन गुस्से में चाकू लेकर चूहे को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चूहा बहुत तेज था। वह जॉन के हमले से बचता हुआ भाग निकला और टेबल पर रखी लालटेन को गिरा दिया। जैसे ही चूहा अपने बिल में घुसने वाला था, एलिजाबेथ ने झपट्टा मारकर उसे मार डाला। वे चूहे को मारने की खुशी मना रहे थे कि तभी लालटेन के गिरने से आग फैलने लगी। जॉन दौड़कर लालटेन को बंद करने गया, लेकिन वह इतनी गर्म थी कि उसका हाथ जल गया। लालटेन का शीशा फट गया और पूरी टेबल पर आग लग गई। एलिजाबेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की और जॉन ने नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाला। जैसे तैसे उन्होंने आग बुझाई, लेकिन खतरा अभी कभी टला नहीं था। आग से निकला धुआं पूरे बंकर में फैल गया और वेंटिलेशन जाली से बाहर निकलने लगा। ये देखकर वे घबरा गए, क्योंकि यह धुआं उनकी मौजूदगी का सबूत दे रहा था। जॉन ने कहा, शायद रात का अंधेरा धुएं को छिपा लेगा और किसी को हमारे ठिकाने का पता नहीं चलेगा। डर के साए में वे पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने पेरिस्कोप से बाहर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर धुएं का गुब्बार उठा हुआ था। उन्हें यकीन हो गया कि उनका ठिकाना उजागर हो चुका है। एलिजाबेथ ने कहा, धुएं के साथ राख भी जमा हुई होगी, जिसकी जांच से हमारा ठिकाना पता चल सकता है। हमें राख साफ करनी होगी। जॉन और एलिजाबेथ ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जॉन ने एमिली से कहा, तुम वादा करो कि चाहे बाहर से कोई आवाज आए तुम बाहर नहीं निकलोगी। एमिली से वादा लेकर उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना और जब यकीन हुआ कि बाहर कोई नहीं है तो बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। एमिली अकेली बंकर में अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वे वापस नहीं आए तो उसने स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखा। उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एमिली ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें थम गईं। जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। एमिली ने जोर से चिल्लाकर अपने पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी इतनी थी कि वे सुन न सके। घबराहट में एमिली अपने डर को भूल गई और सीढ़ी चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। बाहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता वहां नहीं थे। उसने बेचैनी में जोर जोर से उन्हें पुकारना शुरू किया। तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबोच लिया। ये कोई और नहीं था, उसकी माँ एलिजाबेथ थी। कुछ सेकंड बाद एक जंगली हिरणों का झुंड तेजी से वहां से गुजरा। वे तीनों बाल बाल बचे, लेकिन एलिजाबेथ का डर और बढ़ गया। हिरणों का इस तरह भागना किसी बड़े खतरे का संकेत था। खतरे का अंदाजा लगते ही वे तेजी से बंकर की ओर भागे और अंदर घुस गए। जॉन ने लकड़ी की पट्टियों और लोहे की जंजीरों से दरवाजा मजबूती से बंद किया और सबको खामोश रहने को कहा। तभी ऊपर से धीमी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बंकर के दरवाजे की ओर आ रहा हो। वे कई मिनट तक ऊपर इधर उधर घूमता रहा। जॉन, एलिजाबेथ और एमिली धीरे धीरे दरवाजे से दूर हटने लगे ताकि ऊपर मौजूद किसी को उनकी मौजूदगी का पता न चले। डर के मारे एमिली रोने लगे। एलिजाबेथ ने उसे चुप कराया और कहा, अगर आवाज बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा। वे दरवाजे से काफी आगे बढ़ चुके थे ताकि अगर कोई दरवाजा खोले तो उन्हें ना देख सके। लेकिन तभी एमिली की गुड़िया की रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। स्क्रू ढीला होने लगा और वह गुड़िया के आवाज वाले स्विच से जुड़ा था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, स्क्रू निकल गया और गुड़िया से तेज आवाजें आने लगी। जॉन ने तुरंत गुड़िया को फाड़कर स्पीकर तोड़ दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऊपर मौजूद चीज को उनकी मौजूदगी का पता चल गया। अचानक ऊपर से जोरदार टक्कर की आवाज आई और भारी कदमों की गूंज बंकर के दरवाजे पर रुक गई। उसने उनका ठिकाना ढूंढ लिया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वह दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा था। मजबूत जंजीरों के बावजूद खतरा साफ महसूस हो रहा था। जंजीरें एक एक करके टूटने लगीं। जॉन समझ गया कि दरवाजा अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वह तेजी से अंदर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। एलिजाबेथ ने भी हिम्मत दिखाई और
सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर का वजन लगाकर जंजीर खींचने लगी, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। तभी दरवाजे के ऊपर एक काला साया नजर आया जिसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थीं। जॉन ने बिना सोचे पाइप से उस पर हमला किया, जिससे वह पीछे गिर गया। जॉन ने पाइप को दरवाजे में फंसाकर उसे बंद कर दिया और वह चीज भाग गई, लेकिन जॉन का शरीर अब भी कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर न सिर्फ बेरहम सैनिक हैं, बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं। पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस बैठ गया। उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। अब किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता था। थोड़ी देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगी। जॉन और एलिजाबेथ समझ गए कि उस चीज ने अपने साथियों को बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। फिर वे बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। जॉन, एलिजाबेथ और एमिली डर से कांप रहे थे। तभी उन जीवों ने जबरदस्त हमला शुरू किया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया और ढेर सारी चमकती आंखें दिखाई दी। वे डर के मारे पीछे भागने लगे, लेकिन राक्षस उनके पीछे आ रहे थे। एलिजाबेथ ने तेल का लैंप फेंका और पर्दे में आग लगा दी। जॉन और एलिजाबेथ ने अलमारी को रास्ते में अड़ाकर रास्ता ब्लॉक किया। वे बंकर के अंदर की ओर भागे, लेकिन जानते थे कि यह सब उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। तभी एमिली को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन दिखा। जॉन ने उसे तोड़ा और एलिजाबेथ और एमिली को बाहर धकेल दिया, लेकिन जब वह खुद निकलने लगा, तंग जगह में अटक गया। राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। जॉन ने अपनी कंधे की हड्डी तोड़ दी और दर्द से चीखते हुए वेंटिलेशन में घुस गया। एलिजाबेथ ने उसे बाहर खींचा, लेकिन तभी एक विशाल जीव ने जॉन का पैर पकड़ लिया। जॉन समझ गया कि अब बचना नामुमकिन है। उसने एलिजाबेथ से कहा, जो भी हो, एमिली को कुछ नहीं होने देना। अगले ही पल राक्षस उसे बंकर में खींच ले गया, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। वह राक्षसों से लड़ने लगा। एलिजाबेथ ने बंकर से चीखें सुनी। एलिजाबेथ समझ गई कि जॉन उन्हें भागने का मौका दे रहा है। वह एमिली को लेकर भागी और राक्षसों से बचते हुए काफी दूर पहुंच गई, लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब लगा। हाईवे जो बाहर की दुनिया तक जाता था, अब वहां एक ऊंची दीवार खड़ी थी, यानी शहर से बाहर निकलना अब नामुमकिन था। तभी एक सैन्य हेलीकॉप्टर उनकी ओर आया और उन पर तेज स्पॉटलाइट चमकाई। जैसे ही वे भागने वाले थे, एक बड़ा जाल उन पर गिर गया। वे जाल से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जाल ने उन्हें जकड़ लिया। एलिजाबेथ ने जाल के बीच से देखा कि हरी आंखों वाले काले साए उनकी ओर पड़ रहे थे। तभी कहानी का असली राज खुला। ये पीली आंखों वाले राक्षस नहीं, बल्कि गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस पहने सैनिक थे। उनकी आंखों की चमक इन्हें राक्षस जैसा दिखा रही थी, लेकिन सवाल यह था कि सैनिक इनके दुश्मन क्यों बने हुए थे। सैनिकों ने एलिजाबेथ और एमिली को पकड़ लिया। एक सैनिक ने एक बड़ी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में चुभा दी। उनके खून की जांच से पता चला कि वे भी वायरस से संक्रमित हैं। इसका मतलब था कि वे इस धरती के लिए खतरा है और उन्हें मार दिया जाए। दरअसल जब वायरस पहली बार फैला तो इस छोटे से शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे। ये वायरस हवा से फैलता था और एक इंसान से दूसरे तक बहुत तेजी से पहुंचता था। संक्रमित लोग खुद नहीं जानते थे कि वे बीमार हैं। सरकार के पास इस वायरस का कोई इलाज नहीं था और संक्रमित लोगों को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एलिजाबेथ रोते हुए गिड़गिड़ाई, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन जब उसने देखा कि सैनिक एमिली को भी नहीं छोड़ेंगे तो वह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे, लेकिन तभी एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये जॉन था जो बंकर में मरा नहीं था। उसने सैनिकों को मार डाला। उसका चेहरा काले निशानों से भरा था, आंखें गुस्से से लाल थीं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वह सैनिकों पर टूट पड़ा, लेकिन गोलियों को नहीं रोक सका और जमीन पर गिर गया। एलिजाबेथ और एमिली जाल तोड़कर भाग निकली। एलिजाबेथ ने एमिली को एक कार में छिपाया और सैनिकों से लड़ने लगी। उसने कई सैनिकों को मार डाला, लेकिन गोली लगने से वह कार की छत पर गिर पड़ी। एमिली ने यह सब देख लिया और गुस्से में अपना आपा खो बैठी। उसने एक सैनिक का मास्क तोड़ दिया, लेकिन एलिजाबेथ ने उसे रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि एमिली भी राक्षस बन जाए। एलिजाबेथ ने एमिली को शांत किया और उसकी नसों की हरियाली गायब हो गई, लेकिन सैनिक का मास्क टूट चुका था और वह वायरस से संक्रमित हो गया। जॉन की हालत बहुत खराब थी। उसने एमिली के चेहरे को देखा, उसकी आंखों पर उंगलियां फेरी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। एक और हेलीकॉप्टर आ गया। एलिजाबेथ एमिली को लेकर भागी और कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए एक सुरंग में घुस गई। वहां उन्हें एक रोशनी दिखी। सामने वही पड़ोसी का लड़का था जिसे कहानी की शुरुआत में देखा था। वे उसके पीछे चले और एक गुफा जैसी सुरंग में पहुंचे जहां कई लोग छिपे थे। ये लोग भी वायरस से संक्रमित थे और अंधेरे में चूहे जैसी जिंदगी जी रहे थे। ये वायरस खतरनाक था, लेकिन जानलेवा नहीं। ये तब ज्यादा असर करता था जब कोई डरता या गुस्से में आता, लेकिन इन लोगों ने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया था। वे सैनिकों को राक्षस समझते थे, लेकिन असल में वे खुद राक्षस बन चुके। या इस प्रकार कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।